नमस्कार बच्चों। कल हमने सूरदास जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और अपना पाठ परिचय पढ़ लिया था। 2 का अध्याय चल रहा है अपना, ब्रह्मगीत से चयनित कुछ पद। तो इसमें देखो, पहला पद है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन वच्च क्रम नंद नंदन सो उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत सपने सो तुख, कान कान जकरी, सुनते ही जोग लगत ऐसो अली, जो करुई ककरी, सोई व्याधि हमें ले आए, देखी सुनी न करी, ये तो सूर तिन्हें ले दीजे, जिनके मन चकरी। तो इनमें जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ देख लो। हमारे हरि, हरि मतलब श्री कृष्ण, हरि शब्द का अर्थ है श्री कृष्ण। हारिल, हारिल एक पक्षी होता है, हरे तोते के समान, एक कबूतर के समान पक्षी होता है, जो अपने पंजे में सदैव एक लकड़ी का टुकड़ा पकड़े रखता है। उस पक्षी की विशेषता है, हारिल पक्षी की विशेषता है कि वह अपने पंजे में एक लकड़ी का टुकड़ा पकड़े रहता है। लकड़ी मतलब लकड़ी। मन शब्द का अर्थ है मन से, वच मतलब वचनों से, क्रम शब्द का अर्थ है कर्म से। मन वच क्रम मतलब मन से, वचन से, क्रम से। नंद नंदन, नंद नंदन मतलब नंद के नंदन, नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण जी। उर मतलब हृदय, दृढ़ मतलब दृढ़ता से, पकड़ी मतलब पकड़ रखा है। जागत मतलब जागते हुए, सोवत मतलब सोते हुए, सपने मतलब स्वप्न में, सौतुक मतलब प्रत्यक्ष रूप से, साक्षात रूप से। कान्हा, कान्हा मतलब श्री कृष्ण, कान्हा का नाम जकरी मतलब जपती है, जपना। जोग मतलब योग, अली मतलब उद्धव जी के लिए आया है। करुई ककड़ी, करुई मतलब कड़वी, ककरी मतलब ककड़ी। व्याधि शब्द का अर्थ होता है बीमारी, व्याधि शब्द का अर्थ है बीमारी। देखी सुनी न करी, न देखा न सुना और न करी मतलब न भोगा। सूर शब्द का है सूरदास जी के लिए, तीने मतलब उन्हें, उनके लिए, दीजिए मतलब देना, दे दीजिए, जिनके मन चक्री, चक्री मतलब जिनके मन स्थिर नहीं है, अस्थिर है, उन सब के लिए आया है चक्री शब्द। अब देखो इनका सरलाट है एक बार। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारे हरि अर्थात श्री कृष्ण जी हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। हमारे हरि हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजे में सदैव एक लकड़ी का टुकड़ा पकड़ रखता है, उसी प्रकार हमने भी श्री कृष्ण जी को दृढ़ता से अपने मन में बसा रखा है। दूसरे में देखो, मन वच क्रम नंद नंदन सो उर, यह दृढ़ कर पकड़ी। हमने, गोपियाँ कहती हैं कि हमने अपने मन से, वचन से, क्रम से नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण जी को अपने हृदय में, अपने हृदय में दृढ़ता से बसा रखा है। जागत सोवत सपने सो तुक, अब हम जागते हुए, सोवत सोते हुए, स्वप्न में या प्रत्यक्ष रूप से, साक्षात रूप से कान्हा, कान्हा का नाम ही जपती रहती हैं। सुनते ही जोग लगत ऐसो अली, हे उद्धव जी, अली शब्द आया है उद्धव जी के लिए। वैसा भंवरा होता है, सखी भी होता है, लेकिन यहाँ पर आया है उद्धव जी के लिए कि हे उद्धव जी, योग की बातें सुनकर हमें ऐसा लगता है जैसे कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो। सुनते ही जोग, योग की बातें हमें सुनकर ऐसा लगता है उद्धव जी जैसे हमने कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो। तो जिस प्रकार कड़वी ककड़ी खाने से हमारा मुंह कसेला हो जाता है, उसी प्रकार योग की बातें सुनने से हमारा मन कसेला हो रहा है। सोई व्याधि, व्याधि शब्द का अर्थ है बीमारी। ये आप कैसी बीमारी हमारे लिए लेके आए हो, इसे न कभी देखा, न कभी सुना और न कभी भोगा है। सूरदास जी के अनुसार गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव जी, ये योग की बातें उन्हें दीजिए, उन्हें सुनाइए जिनके मन चक्री हैं, चक्री मतलब अस्थिर हैं, जिनके मन अस्थिर हैं। हम तो श्री कृष्ण से एक निष्ठ प्रेम करती हैं, हमारे लिए योग की बातें आवश्यक नहीं हैं। आप योग की बातें उन्हें सुनाइए जिनके मन एक जगह स्थिर नहीं हैं। तो ये उद्धव जी का एक पहला पद है। इस पद में देखो, आप व्याख्या करोगे तो ब्रह्मगीत से ये पद लिया गया है, ब्रज भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है।
और हमारी हरिहर लकड़ी में रूपक अलंकार का प्रयोग किया है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। ब्रजभाषा का प्रयोग, ब्रजभाषा है ही, और व्यंग्यात्मक शैली है, गोपियाँ उद्धव जी पर व्यंग्य कर रही हैं। तो ये आपका पहला एक पद है जिसका सलाहत है। आप इसकी व्याख्या अपने नोटबुक में कर लेना। धन्यवाद।